चित्तौड़ दुर्ग अजमेर से खंडवा जाने वाले रेल मार्ग पर चित्तौड़ स्थित है। यहाँ से 2 मील की दूरी पर चारों ओर मैदान से घिरी हुई पहाड़ी पर ये प्रसिद्ध किला बना हुआ है, जिसे चित्रदुर्ग अथवा चित्तौड़गढ़ कहते हैं। यह गढ़ समुद्र तल से 1850 फुट ऊंचा और लगभग 3 मील लंबा और आधा मील चौड़ा है। आसपास के चौरस मैदान से इसकी ऊंचाई 500 फुट है। ये एक ऐसा दुर्ग है जिस पर बस्ती, मंदिर, महल के खंडर आदि हैं। यहाँ पानी के कुंड, तालाब, बावड़ियाँ और झरने हमेशा पानी से भरे रहते हैं। यहाँ तक कि दुष्काल से समय भी किले पर पानी की कमी नहीं रहती है। यहाँ खेती की सुविधा भी है, जिससे घेरे के समय इसमें खाद्य सामग्री की कभी कमी नहीं रहे। चित्तौड़ की प्रसिद्धि का मुख्य कारण है कि यहाँ हजारों क्षत्रियों ने, लाखों सैनिकों ने और अनगिनत वीरों ने अपने देश के मान सम्मान की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। सैकड़ों राजपूत और अन्य जाति की महिलाओं ने जीते जी अग्नि में प्रवेश कर, जिसे जौहर कहा जाता है, अपने प्राणों की आहुति दी। अनेक बार जब जब इस गढ़ को घेरा गया, रक्तपात और जौहर यहाँ प्रमुख घटना के रूप में हुआ। दंतकथा के आधार पर यह कहा जाता है कि यह किला पांडवों के समय विद्यमान था। यहाँ किसी समय भीम आया था और जिसने अपने घुटनों के बल से यहाँ पानी निकाला, और वह स्थान भीमलत के नाम से विख्यात है, जो पानी के कुंड के रूप में आज भी देखा जा सकता है। किंतु विक्रम संवत 770 के एक शिलालेख से, जिसकी प्रतिलिपि कर्नल टॉड की पुस्तक में उद्धृत है, प्रमाणित होता है कि यहाँ मौर्य वंश का एक भीम नामक शासक था। संभवतः पांडव वंश के भीम के साथ इस भीम को मिला दिया गया और कहा जाने लगा कि चित्तौड़ के भीमलत कुंड को पांडव वंशीय भीम ने बनाया हो। शिलालेख की वंशावली से मौर्य वंशी भीम का चित्तौड़ में रहना प्रतीत होता है। इसी भीम का उत्तराधिकारी मान था, जिसे चित्रांग मौर्य भी कहा जाता है। इसके लिए ये मान्यता है कि इसी के नाम से ये दुर्ग चित्रकूट तथा एक तालाब चित्रांग योगीपड़ा तालाब कहलाता है। ये कहना तो कठिन है कि चित्रांग और मान एक ही व्यक्ति थे या भिन्न। इस तालाब से आगे दबे हुए खंडरों का यदि अवलोकन किया जाता तो इसका जवाब मिल सकता था और चित्तौड़ के प्राचीन वैभव का भी अनुमान लगाया जा सकता था। इस किले के संबंध में एक भ्रांति यह भी है कि बापा रावल ने 8वीं शताब्दी के आसपास मानमोरी को परास्त कर चित्तौड़ को अपने अधीन किया, परंतु विक्रम संवत 811 के कुकड़ेश्वर के शिलालेख से प्रमाणित होता है कि इस समय तक कुकड़ेश्वर नामक मौर्य वंशी शासक वहाँ शासन कर रहा था। इसी तरह हरमेक लकार के वर्णन से सिद्ध है कि 831 ईस्वी में चित्तौड़ का राजा धरणीवरा था, इसलिए बापा द्वारा चित्तौड़ लेने की कथा निराधार है। संभवतः प्रतिहारों ने मौर्यों से चित्तौड़ लिया हो और देवपाल प्रतिहार को परास्त कर अल्लट उसका अधिकारी हुआ हो। फिर मालवा के परमार राजा मुंज ने गुहिलों को परास्त कर इसे अपने राज्य में मिलाया। विक्रम संवत 12वीं शताब्दी के अंत में गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज ने परमारों से मालवा छीना, तब ये दुर्ग भी सोलंकियों के अधिकार में चला गया। विक्रम संवत 1231 में कुमारपाल के भतीजे जयपाल को मेवाड़ के राजा सामंत सिंह ने हराकर किले पर अपना अधिकार स्थापित किया। डॉक्टर दशरथ शर्मा जैत्र सिंह को प्रथम चित्तौड़ विजेता मानते हैं। इसके कुछ समय बाद यह किला अलाउद्दीन के अधिकार में और बाद में अकबर के अधिकार में रहा, परंतु प्राय इस पर मेवाड़ का अधिकार बना रहा। आजकल किले के स्मारकों की देखभाल भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा की जा रही है। संपूर्ण किला चारों ओर सुदृढ़ दीवार से घिरा हुआ है। इसकी सुरक्षा के लिए मुख्य मार्ग और 7 द्वार बने हुए हैं। किले के ऊपर जाने वाली सड़क की तथा ऊंची दीवार की ओर द्वारों की मरम्मत महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में की थी। किले के पूर्व की ओर सूरजपोल का बड़ा दरवाजा और दूसरी ओर लाखोटा बारी है, जो किले में प्रवेश को रोकती है। इन दोनों द्वारों पर अकबर ने अपने 1567 ईस्वी के हमले के समय चट्टानों में सुरंगों को लगाकर प्राचीरों को तोड़ा था और किले के सुरक्षा प्रबंध को समाप्त किया था। गंभीरी नदी के पुल के आगे बढ़ने पर चित्तौड़ के कस्बे से गुजरकर चित्तौड़ दुर्ग के प्रथम द्वार पर जाया जा सकता है, जिसे पाडन पोल कहते हैं। इस द्वार के बाहर एक चबूतरा है, जिस पर प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है। जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने 1434 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तब बाघ सिंह ने दुर्ग की रक्षा में अपने प्राण यहाँ गंवाए थे। उसके आगे भैरव पोल आती है, जहाँ जयमल के कुटुंबी कल्ला और राठौड़ वीर जयमल की समाधियाँ हैं।
ये वीर अकबर के 1567 ईस्वी के आक्रमण के समय वीर गति को प्राप्त हुए। कहा जाता है कि जयमल अकबर की बंदूक से घायल हो गया, तब कल्ला ने उसे स्वयं अपने कंधे पर चढ़ा लिया और दोनों किले की रक्षा में मारे गए। जयमल उदय सिंह की अनुपस्थिति में किले का प्रमुख रक्षक था। इन क्षत्रियों से आगे बढ़ने पर गणेश पोल, लक्ष्मण पोल और जोड़न पोल है। इन सभी पोलों को सुदृढ़ दीवारों से इस प्रकार जोड़ दिया गया है कि बिना फाटकों को तोड़े शत्रु किले पर अधिकार नहीं कर सकता। जोड़न पोल के सकरे मोर्चे पर शत्रु सेना आसानी से रोकी जा सकती है। यहाँ की ऊंचाई और घुमाव और सकरापन मध्ययुगीन सैनिक सुरक्षा के अच्छे साधन थे। फिर कुछ दूर चलने पर विशाल ड्रम पहुँचते, जिसे राम पोल कहते हैं। यहाँ पश्चिमाभिमुखी प्रवेश द्वार है, जहाँ से दुर्ग की समतल स्थिति आती है। रामपोल के भीतर घुसते ही एक तरफ सिसोदिया पत्ता का स्मारक है, जहाँ अकबर की सेना से लड़ता हुआ वह काम आया था। जयमल की मृत्यु के बाद राजपूतों ने इस वीर को अपना नेता चुना था। इस स्मारक के दाहिनी ओर जाने वाली सड़क पर तुलजा माता का मंदिर है। कुंभलगढ़ में भी मुख्य द्वार पर घुसते ही यही माता का मंदिर है। ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्गों के निर्माण में मातृ मंदिर का विशेष स्थान रहता था। अन्य दुर्गों में भी मातृ मंदिर की स्थिति इसी प्रकार से देखी जा सकती है। उसके आगे बनवीर द्वारा बनाई गई ऊंची दीवार आती है, जिसके पास एक सुरक्षित स्थान है, जिसे नवलखा भंडार कहते हैं। अपने समय की अस्थिरता की स्थिति से बचने के लिए उसने दुर्ग के अंदर दूसरे दुर्ग की भी व्यवस्था की थी। इसी अहाते के आसपास तोपखाने का दालान, मासानी, पुरोहितों की हवेलियाँ, भामाशाह की हवेली और अन्य महल है। नवलखा भंडार के निकट ही श्रृंगार चौरी का मंदिर भी है, जिसका जीर्णोद्धार महाराणा कुंभा के भंडारी वेलाक ने 1448 में करवाया था। इसी मंदिर के बाहरी भाग में उत्कीर्ण कला देखने योग्य है। इसको भ्रम से श्रृंगार चौरी कहते हैं, यह बताते हुए कि महाराणा कुंभा की लड़की का विवाह यहाँ हुआ था या वह यहाँ श्रृंगार करती थी। वास्तविक रूप में यह शांतिनाथ का जैन मंदिर है, जिसकी प्रतिष्ठा खतरगज के आचार्य जिनसेन सूरी ने की थी। इस स्थान को लोग चोरी कहते हैं। वास्तव में उक्त अष्टापद मूर्ति की वेदी है या पूजा का विशेष स्थान है। उसके आगे त्रिपोलिया नामक द्वार मिलता है, जहाँ से पुराने राजमहल का चौक, निजी सेवा का बाण माता का मंदिर, कुंभा का जनाना और मर्दाना महल, राजकुमारों के प्रसाद, कोठार, सिलेखाना आदि दर्शनीय। इन संपूर्ण भाग को कुंभा के महल कहते हैं, जिसमें एक सुरंग को पद्मिनी के जौहर स्थल बताया जाता है। वास्तव में नीचे के महलों का भाग कुंभा के समय से पहले से बना हुआ है, जिसमें कई कमरे और बरामदे अब खुदाई व सफाई से निकल कर आते हैं। संभावना है कि महाराणा कुंभा ने इन्हीं पुराने महलों पर नए महल बना दिए। जिस मार्ग को जौहर की सुरंग बताया जाता है, वह भी निर्मल है। नीचे की मंजिल निकल जाने पर यह भ्रांति स्पष्ट हो जाती है। जौहर होने का स्थान समिधेश्वर के आसपास की खुली भूमि है। अकबर के समय में भी यही जौहर की धधकती हुई ज्वाला की ओर भगवान दास ने संकेत किया था। इसी स्थान पर छोटे बड़े शिवालय, स्मारक और चबूतरे भी मिलते हैं, जो जौहर होने के प्रमाण माने जा सकते हैं। इन दिनों की खुदाई जो समिधेश्वर के पास हुई है, वो और इसको स्पष्ट करती है। राजप्रसाद का ढांचा 15वीं सदी के उच्च वर्गीय समाज के जीवन के अध्ययन के लिए बड़ा उपयोगी है। एक पट्टशाला को जोड़ने वाले 2 कमरे, गवाक्ष और खंभों पर दालान की छत को रोकने की विधि, राजप्रसादों को जोड़ने वाले संकरे मार्ग, छोटे दालान आदि उस समय के स्थापत्य की विशेषता थी, जो चित्तौड़ के राजप्रसादों से झलकती है। राजभवन के आगे कुंभ स्वामी का मंदिर है, जिसका जीर्णोद्धार महाराणा कुंभा ने करवाया था और जहां मीरा हरि कीर्तन के लिए जाया करती थी। इसके आगे सतविश देवरा के जैन मंदिर है, जो गुजरात दक्षिण कला को स्पष्ट करते हैं। इसके आगे गोमुख कुंड है और उसी के समीप त्रिभुवन नारायण का मंदिर है, जिसे भोज ने बनाया था और जिसका जीर्णोद्धार मुकल ने कराया था। मूर्ति कला और जनजीवन की 13वीं सदी की झांकी के लिए मंदिर अपने ढंग का अद्वितीय है। इसी के निकट महाराणा कुंभा का बनाया हुआ 9 मंजिल विशाल कीर्ति स्तंभ है, जिसे राणा ने मालवा के सुल्तान महमूद खलजी को परास्त करने की स्मृति में बनवाया था और उसके निर्माण काल के प्रारंभ में उसे भक्षी नामक स्थान में रखा था।
यह स्तंभ अनेक देवी देवताओं और सामाजिक जीवन की परिचायक मूर्तियों का कोष है, इसीलिए इसे मूर्तिकला का विश्व कोष भी कहा जाता है। इसमें विशेषता यह है कि प्रत्येक मूर्ति का नामांकन इस प्रकार कर दिया गया है कि मूर्ति के आयुध से तथा अन्य चिन्हों से उसे समझने में दर्शकों को सुविधा हो। ऊपर की मंजिलों में 4 शिलालेखों की ताकें हैं, जिसमें 2 शिलाएं प्राप्त हैं। मूर्तिकार ने देवी देवताओं की प्रतिमा के साथ कुल्टा, दक्षिणी, संभोग, शस्त्र व्यवसाय करने वालों की मूर्तियां बनाकर इस स्तंभ को सजीव बना दिया। इसका निर्माण कार्य जेता सूत्रधार के द्वारा हुआ था। इसके आगे जयमल की हवेली है, जो सामंतों के आवास तथा रहने की सुविधा के अध्ययन की झांकी उपस्थित करती है। इसके बाद पद्मिनी महल आते हैं, जिसने अपनी सूझबूझ से 700 डोलों में सैनिकों को भेजकर अपने पति रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी से छुड़वाया था और फिर हजारों रमणियों के साथ जौहर व्रत किया। ये महल अब नए बना दिए गए, परंतु कई कई खंडहरों के अवशेष उस समय के स्थापत्य के साक्षी हैं। इसी के आगे कालिका मंदिर है, जो पहले सूर्य मंदिर था। इस मंदिर की तक्षण कला 8वीं शताब्दी की है। यहाँ से चित्रांग मौर्य ताल को पार करके किले के एक छोर पर पहुँचते हैं, जहाँ से मोर मगरी दिखाई देती है। बहादुर शाह के आक्रमण के समय इसी ऊंची पहाड़ी पर तोपखाना रखा गया था और अकबर ने उसे एक एक कर सोने की मोहर देकर और ऊंचा उठाया और राजपूतों के मोर्चे को तोड़ा था। इसी के आगे एक जैन विजय स्तंभ मिलता है, जो 11वीं सदी में जीजा ने बनवाया था। इसी भाग में अद्भुत जी का मंदिर, लक्ष्मण जी का मंदिर, नीलकंठ और अन्नपूर्णा के मंदिर है। रतन सिंह के महल, कुकड़ेश्वर की कुंड आदि दर्शनीय स्थान हैं। सदियों के प्राचीन स्थानों, महलों, जौहर के स्थानों, अनेक वीरों के स्मारक चिन्हों से सजा हुआ ये एक स्वदेश प्रेमी भारतीय जनता के लिए पूजनीय स्थान है। हमारे देश के लड़ने वाले बहादुर सिपाहियों और महिलाओं के खून से सनी हुई चित्तौड़गढ़ की धूल तीर्थ स्थानों की रेणु से भी अधिक पवित्र है।